देवीवो सज्जनों, भाई और बहनों, आज भारतवर्ष में महात्मा बसवेश्वर का जन्म दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ये दिन भारत के इतिहास में महान समाज क्रांतिकारक दिवस बोलकर भी कहलाता है। क्यों? आज तक हमारे भारतवर्ष में 4 बार सामाजिक परिवर्तन, 4 बार सामाजिक क्रांतियां हुए हैं। पहली सामाजिक क्रांति भगवान गौतम बुद्ध ने की, जिन्हों शास्त्रों, पुराणों, वेदों के ऊपर बंद कर समाज में निम्नलिखित लोगों के साथ राजा महाराजाओं को भी अपने धम्म में प्रवेश दिए। सो भगवान गौतम बुद्ध महान सामाजिक क्रांति और परिवर्तन करे महान युग परिवर्तक थे। उसके बाद सम्राट अशोक, जिसका राज्य अफगानिस्तान तक था, उतना बड़ा सम्राट संसार में कोई हुआ ना, आज भी नहीं है। उन्होंने अपने राज्य में उस वक्त समाज में बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन बदल कर अहिंसा, शांति, बंधुभाव और समता का पैगाम और संदेश दिया है। उसके बाद कर्नाटक में एक महान समाज परिवर्तन होगा, महान बदल होगा। वो बदल करने वाले समाज युग प्रवर्तक महात्मा बसवेश्वर। उन्होंने ब्राह्मण कौम में जन्म लेते हुए भी समाज के जो अस्पृश्य वर्ग था, वो लोगों को मानवीय अधिकार, मानवीय समानता, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता न्याय देने के लिए अपना जीवन में सर्वस्व खर्च व्यय कर वो लोगों को महान स्थान प्राप्त करने वाले। और अंतिम सामाजिक परिवर्तन बदल 1900 शतक में बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज परिवर्तन बदल करा, जो 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में 9 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर। भाइयों, महात्मा बसवेश्वर मेरे पढ़ाई, मेरे अध्ययन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग, हमारे भारतवर्ष में अभी तक 3 ही महात्मा हुए हैं। भारत का पहला महात्मा महात्मा बसवेश्वर है, दूसरा ज्योतिबा फुले है, तीसरा महात्मा गांधी है। जो बसवेश्वर के पहले भगवान बुद्ध जन्म लिए, महावीर भी जन्म लिए, लेकिन वो महात्मा नहीं थे। बुद्ध भगवान बुद्ध थे, वीर महावीर थे, जो जैन धर्म की स्थापना करे। लेकिन सबसे पहले भारत का पहला महात्मा महात्मा बसवेश्वर है। उससे पहले कोई महात्मा नहीं हो। और वो उपाधि उनको समाज ने, बहुजन लोगों ने और सब मिलकर सम्मान कर उनको महात्मा ये संज्ञा के द्वारा उनको सम्मान करे सो है। उसके बाद ज्योतिबा फुले को भी 1888 में मुंबई में दीन दलित, बहुजन समाज, तमाम लोग उत्साह प्रेम से उनको महात्मा दिए हैं। और तीसरा महात्मा मोहन करमचंद गांधी, जिसको महात्मा के रूप में भी हम कहते हैं। लेकिन उनको महात्मा, जब उन्होंने अफ्रीका का प्रवास खत्म कर भारत में आए और भारत की यात्रा शुरू करे, वो यात्रा के रूप में एम.के. गांधी कलकत्ता शांति निकेतन टैगोर के पास गए। टैगोर ने बोला, ये तुम्हारा कार्य देखकर मैं आपको महात्मा कहता हूँ। केवल टैगोर ने ही उनको महात्मा करे, लेकिन महात्मा बसवेश्वर, ज्योतिबा फुले को अखंड समाज ने महात्मा यह संज्ञा प्राप्त करे। सो ये 3 ही महात्मा, मेरे दृष्टि से महात्मा बसवेश्वर ही भारत का पहला महात्मा है। आप बोलेंगे उससे पहले भी भगवान बुद्ध, वो भगवान बुद्ध थे, जैन धर्म का संस्थापक महावीर थे। भाइयों, महात्मा बसवेश्वर एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर
उन्होंने जो सेवा करी इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्डों का, शायद भगवान बुद्ध के बाद ये दूसरा ही महापुरुष युग पुरुष मैं समझता हूं। क्यों? उन्होंने जब देखा उनकी उम्र मुंज बनाने के वक्त आया, उनके माँ बाप उनके मुंज बनाने का उत्सव मनाया, लेकिन उन्होंने बोला ये मुंज मैं स्वीकार नहीं करता हूं और ये मुझे मान्य नहीं है। तो उन्होंने उसके विरोध बंद कर कर, घर त्याग कर कर, कईयों अध्ययन, कईयों शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का अभ्यास कर कर इस निर्णय पर पहुंचे ये सब बगावत है, ये सब झूठ है, वेद झूठ है, पुराण झूठ है, शास्त्र झूठ है, इसके विरोध लड़ना पड़ेगा और समाज में समानता की एक लहर, एक समानता की न्याय लोगों को देना बोलकर जीवन भर सतत उन्होंने संघर्ष करा। आपको मालूम है महात्मा बसवेश्वर का जीवन जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलता है केवल अनुसूचित जाति जनजाति अस्पृश्य लोगों के सिवा उनके जिंदगी में कुछ भी नहीं है। उनके जन्म के पहले एक प्रसंग याद आता है। महात्मा बसवेश्वर का जन्म होने से उसी दिन बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण बस्ती में गाय मरती है। गाय खींचने के लिए महारों को बुलाते थे। वो महार को गाय खींचने के लिए बुलाया गया। उसी वक्त एक घर में वेदों का, पुराणों का मंत्र चल रहा था। वो वेद और पुराणों का मंत्र का आवाज वो महार के बच्चे के कान पर गिर गया। एक ब्राह्मण ने देखा और उन्होंने ऐसा शंख ध्वनि करा, एक शूद्र, एक महार आज हमारा वेदों का और पुराणों का, शास्त्रों का आवाज सुना है, इनको कड़ी से कड़ी शिक्षा देना बोलकर एक निर्णय पर आए। और उस वक्त मदरस जो बसवा के पिता गांव में श्रेष्ठ थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, सबको न्याय देते थे। वो सनातनी मनुवादी ब्राह्मण लोगों ने यह शूद्र महार बच्चा वेदों का आवाज सुना है, इनके कानों में गर्म शीशा डालना पड़ेगा, इनके जवान कटवाना पड़ता, ये हमारे शास्त्र के अनुसार। तो मधुरस चिंता में रहे क्या करना और क्या नहीं। वो न्याय देने के रूप में वो पंचायत में बैठे सो थे। तो मधुरस के घर में से एक सेवक भागते भागते आया और कह दिया, प्रभु आपको एक बच्चा जन्म दिए हैं, आपके घर में एक बच्चा आज जन्म लिया है। यह शुभ वार्ता सुनते हुए मधुरस बसवेश्वर के पिताजी को इतना आनंद हुआ, ये क्या है। एक तरफ महार बच्चों को शिक्षा देने का मेरे तरफ दिख रहा, और दूसरा आवाज मुझे जो बच्चा आज जन्म लिया ये। आखिर मधुरस ने वो महार बच्चों को शिक्षा न देते हुए लोगों को बोला मत शिक्षा होना बोलकर रद्द करा। ये वार्ता बसवेश्वर का जन्म का वार्ता जब बसवनवाड़ी महारवाड़े में भी पता चलने के बाद वहाँ के महार लोग उत्साही आनंदित होकर बहुत बड़ा एक उत्सव मनाते हैं और भगवान को बोलते हैं, हे प्रभु आज जिस बाल को तुम जन्म दिए शायद वो हमारे मुक्ति के मुक्तिदाता समझता है, हमारे जीवन का मार्गदाता दिखता है। आज हमारे को स्वतंत्रता, आज़ादी, नया जीवन देने के लिए ये बच्चा जन्म लिया बोलकर महारवाड़े में सब लोग उत्साह मनाते। इन देखा जाए तो ये बालक जिस दिन पैदा होगा उसी दिन जो महार लोगों ने उत्साह मनाया, वो महात्मा बसवेश्वर जिंदगी भर यही न्याय और न्याय देकर अनुसूचित जाति बैकवर्ड लोगों के लिए समानता न्याय देकर समाज के प्रतिष्ठित जगह पर लाए सो है। ये वास्तविकता उनके जन्म दिए जो प्रसंग जो हुआ वो घटना से बहुत ही लगता है। आपको मालूम है महात्मा बसवेश्वर एक महान विद्वान थे, सुधारक थे, और उन्होंने जब वेद और पुराण शास्त्रों को देखा उन्होंने तो वेदों को
मैं कृपाण से तोड़ूंगा बोले, पुराणों को मैं बेड़ी डालूंगा बोले, शास्त्रों को बहिष्कार करूंगा बोले। आखिर उन्होंने करा, और वो शास्त्र पुराण वेदों के विरोध में एक नया वचन उन्होंने समाज को दिया, जिसमें समाजवाद है, जिसमें लोकतंत्र है, जिसमें बंधु भाव है, जिसमें प्रेम है। ऐसा एक पैगाम, ऐसा एक साहित्य, ऐसा एक वाङ्मय महात्मा बसवेश्वर ने करे। आपको मालूम है, दुनिया में कईयों क्रांतियां हुए, आर्थिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हो गई, राज्य के लिए क्रांति हुई, लेकिन बसवेश्वर जो बीदर जिले में आज तालुका है, उसमें महात्मा बसवेश्वर ने एक ऐसी सामाजिक क्रांति करा, शायद दुनिया के इतिहास में उस क्रांति की तुलना करने वाली कोई क्रांति नहीं। हर क्रांति शासन के लिए हुआ, सत्ता के लिए हुआ, पैसे के लिए हुआ, लेकिन महात्मा बसवेश्वर 1196 में बसवेश्वर नगर में मानव को मानव बोलो, मानव को समानता दे दो, अंतर्जातीय विवाह करो बोलकर एक अंतर्जातीय विवाह करा उन्होंने। एक उनके कैबिनेट का मधुवरस ब्राह्मण, उनकी कन्या कलावती और हरड़िया अस्पृश्य चमार, उनका बेटा शालिवान, इसका विवाह बसव कल्याणी में करा। ये महान क्रांति थी। उनका उद्देश्य क्या था? समाज में भेदभाव नहीं रहना, समाज में उच्च नीचता नहीं रहना, समाज में तू बड़ा मैं बड़ा ये भावना नहीं रहना, एकता रहना, देश मजबूत होना, भारत की कीर्ति चारों तरफ फैलाना, ये बसवेश्वर का था। लेकिन उस वक्त मनोवादी लोगों को पता नहीं चला, पसंद नहीं आया। उन्होंने महात्मा बसवेश्वर को भगाने के लिए कोशिश करे, उनके वाङ्मय, उनके साहित्य जलाए। महात्मा बसवेश्वर वहां से भागकर कुड़ल संगम को आना पड़ा, और उनको कईयों जो शिष्य लोग थे, वो साहित्य, बसवेश्वर के वचन साहित्य वाङ्मय बचाने के लिए अपनी जान की बाजू लगाकर वो साहित्य, वो वाङ्मय आज भी जिंदा रह के सो है। भाइयों, ये बसव कल्याण की जो सामाजिक क्रांति महात्मा बसवेश्वर ने करी, शायद उस क्रांति को तत्कालीन समाज या वो लोग साथ देते तो आज हमारा देश गुलाम नहीं बन सकता था। यहाँ कोई इंग्रज नहीं आ सकते थे, यहाँ मुसलमान नहीं आ सकते थे, यहाँ पोर्तुगीज नहीं आ सकते थे। क्यों? सबके लिए शस्त्र का पकड़ने का, युद्ध करने का अधिकार रहता था। वो तब बड़ा क्रांति उन्होंने करा, लेकिन मनुवादियों को यह पसंद नहीं आने से उस पर बहिष्कार डाले। तो आज महात्मा बसवेश्वर एक महान, उन्होंने आज बसव कल्याण में आज भी है अनुभव मंडप की स्थापना करा। अनुभव मंडप में 777 सदस्य थे, 777 मेंबर्स थे, उसमें 700 पुरुष थे, 77 महिलाएं थे। तो वो अनुभव मंडप कुछ भी नहीं है। आज का जो भारत का पार्लियामेंट है, संसद सदस्य संसद है, उसी का ही ट्रू कॉपी आज संसद जो है, भारत का जो पार्लियामेंट है, वो महात्मा बसवेश्वर के अनुभव मंडप का ट्रू कॉपी है। वहां से एक्सट्रैक्ट लिए सो मैं तो समझता हूँ। अनुभव मंडप में सामाजिक प्रश्न पर चर्चा होती थी, राज्य के प्रश्न पर चर्चा होती थी, आर्थिक परिस्थिति पर चर्चा होती थी, समाज में जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस पर चर्चा होती थी। वो 777 में एक भी उच्च वर्णीय नहीं था, एक भी ब्राह्मण नहीं था, कोई मारवाड़ी नहीं था। सभी लोग एक समाज के निम्न तख्ते के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति और बैकवर्ड समाज के लोग थे। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग महात्मा बसवेश्वर ने अपने जीवन में बसव कल्याणी में करा। अनुभव मंडप का अध्यक्ष कौन था? महात्मा बसवेश्वर स्वयं वह अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करे। अल्लम प्रभु वो जात से बैकवर्ड था, उनको वो कुर्सी पर बिठाकर
वो अनुभव मंडप का अध्यक्ष बनाया। ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन बदल महात्मा बसवेश्वर ने करा है। आज भारत की लोकशाही, आज हमारे लोग बोलते हैं हमारी भारत की लोकशाही या लोकतंत्र हम इंग्रज से लिए, अमेरिकी से लिए नहीं। मैं तो समझता हूँ ये दुनिया की लोकतंत्र जो प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, ये भारत की है। भारत ने ही दुनिया को लोकतंत्र सिखाया है, भारत ने ही डेमोक्रेसी दुनिया को दिया है। हम कोई अमेरिका इंग्लैंड से नहीं लिए। भगवान बुद्ध के जमाने में लोकशाही थी, लोकतंत्र था, प्रजातंत्र था, और उन्होंने वहां से शुरू करे, उसी का ही परंपरा बरकरार रखते हुए 12वें शतक में महात्मा बसवेश्वर ने फिर लोकतंत्र को पुनर्जन्म दिया। और अंतिम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राज्य घटना देकर इस देश के लोकतंत्र के जड़े बहुत मजबूत करा है। तो मैं दावे से कहता हूँ दुनिया ही हमसे लोकतंत्र लिया है, दुनिया ही हमसे डेमोक्रेसी सीखी है, हम दुनिया से नहीं है। और हम गर्व से दुनिया को बोलना डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, वी आर नॉट अडॉप्टेड दिस डेमोक्रेसी फ्रॉम ब्रिटिश और अमेरिका। ये महात्मा बसवेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य करा। भाइयों, आज हम देखते हैं महात्मा बसवेश्वर इतने बड़े सुधारक थे, एक जात से ब्राह्मण होते हुए भी उनका जो चिंतन था, उनका जो लक्ष्य था, उनका जो मिशन था, केवल समाज के गरीब लोगों के प्रति था। और उन्होंने केवल विचारे ने, उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य भी करे सो है। आपको मालूम है एक कंबली नाग देवी, कंबली नाग देवी जात से माहर था, उन्होंने बसवेश्वर का शिष्य था, बसवेश्वर ने उसको दीक्षा दिए सो था। वो दीक्षा देकर उनके जीवन में इतना परिवर्तन बदल हुआ कि उन्होंने किसी एक ब्राह्मण से भी महान आचार विचार संस्कृति विधि उनके घर में थे। एक दिन महात्मा बसवेश्वर के दिल में आए, क्यों नहीं आज हम कंबली नाग देवी का घर को नहीं जाना। तो सुबह सुबह, रोज सुबह कंबली नाग देवी का जो जात से मार था, सुबह अपने घर में पूजा पाठ रोज करता था और सड़ा सारवन स्वच्छता रखता था और फूलों का वर्षा घर के सामने लगा देता था। तो एक दिन महात्मा बसवेश्वर उनके घर पर आने के लिए तैयार हो गए, आए। ये वार्ता कंबली नागदेवी को सुनने के बाद उन्होंने घर के बाहर आकर महात्मा बसवेश्वर का दिल से, हृदय से सम्मान कर कर घर में अंदर ले जाता है और बोलता, कंबली नागदेव भगवान, हे महात्मा मेरे घर पर तुम कैसे आए हो। तो बसवा बोलते, ये आपका मकान नहीं है, ये महान शरण का मकान है, जिनमें संस्कृति है, जिसमें सभ्यता है, जिसमें आचार विचार से भरे सो वो मकान है। आज मैं आपके घर में भोजन स्वीकार करने के लिए आया। उनको भोजन का स्वीकार करने के बाद ये वार्ता जब राजा बिजल को पता चला, मनुवादी लोग जाकर राजा बिजल को बोलते, आज बसवेश्वर एक महार के घर में भोजन करे सो है, बुला उनको दरबार में। बसवेश्वर को बुलाया जाता है, बसवेश्वर के साथ साथ कंबली नाग देविका को बुलाया जाता है। कंबली नाग देविका को भी एक जगह देकर बिठाने के उनको पूछते, ये तुमने क्या करे। तो उन्होंने बोला, मेरे प्रभु, मेरे भगवान बसवेश्वर आए, मेरे घर में भोजन करे, मैं दिया, इससे सिवा मैं कुछ भी नहीं करा। तो राजा बोला, तुम एक जात से मार हो, उन्होंने ब्राह्मण है, ऐसा कैसा हो सकता। नहीं, महात्मा बसवेश्वर की शिक्षा वो नहीं है। महात्मा बसवेश्वर की शिक्षा सभी लोग एक ही हैं, एक ही खून से बने सो रहते हैं, कोई फर्क नहीं रहता बोलकर दरबार में बोलना शुरू कर। जब कंबली नाग देविका के विचार बिजल राजा को पसंद आने के बाद सोने का प्लेट लेकर उसमें सोने के नाणी और रेशमी पटका और फूल फल लाकर उनका सम्मान करते